अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू ऐबे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे एक सच्ची, खौफनाक और दिल हिला देने वाली कहानी जो मैंने पहले कभी न सुनी थी। एक औरत की कहानी जो बानियास के कत्ले आम में बच गई थी। एक जुमा को मूर्खा 3 मई सपहर के वक़्त अचानक गोलियों की शदीद आवाज़ ने हमें चौंका दिया। हमारा घर 3 मंजिला था और हम तीसरी मंजिल पर थे। मेरा शौहर और मैं एक मंजिल पर, मेरे बच्चे और पोते दूसरी पर थे। इस दौरान गोलियों की शदीद फायरिंग से बचने के लिए हम सब एक जगह तहखाने में जमा हो गए। हम सब बहुत खौफज़दा थे और एक दूसरे को सख्ती से पकड़े हुए थे। खौफज़दा हालत में अल्लाह ताला से बचने के लिए दुआएं मांग रहे थे। मेरे साथ मैं, मेरे शौहर, बड़े बेटे, इसकी बीवी और 3 बच्चे, छोटे बेटे की बीवी और 3 बच्चे और एक शेरख्वार बच्चा भी था। कुछ देर के लिए शदीद फायरिंग से सीधे हमारे मकान को निशाना बनाया और इसके बाद बहुत जल्द ये हमारे मकान में दाखिल हो गए और हर चीज़ तलाश करके इसको लूटना शुरू किया। जो इनको मिला आखिरकार इन्होंने हमें तलाश किया और इन्होंने हम सब से हमारे मोबाइल, ज़ेवरात और हर चीज़ ले ली। इसके बाद इनके ऑफिसर ने फ़ैसला किया कि हमें मशीन गन से फायर करके कत्ल किया जाए। इसने हुक्म दिया, औरतों और बच्चों को मर्दों से अलग कर दो। इसने हमें 2 कतारों में खड़ा किया और इन्होंने हम पर दाएं से बाएं फायरिंग करना शुरू कर दी। वो फायरिंग करते रहे यहाँ तक कि इन्हें यकीन हो गया कि हर एक मर गया है। मैं मुजज़ाना तौर पर बच गई थी। मैंने जानबूझकर अपने आप को मरा हुआ ज़ाहिर किया। मैंने अपने आप को ज़मीन पर अपने बच्चों पर गिरा लिया। अपना काम तमाम करने के बाद वो चले गए। मैं रेंगती हुई अपने ख़ानदान को चेक करने लगी। तमाम के तमाम शहीद हो चुके थे, माँ सिवाय मेरे एक पोते और मेरी छोटी बेटी के, जो ज़िंदगी की आखिरी बाजी हार रही थी और ज़िंदगी की आखिरी सांसें उसका साथ देने से कासर थी। मैंने ये भी देखा कि मेरा एक बेटा अपने वालिद के सर के नीचे अपना हाथ रख रहा था कि उसको तकलीफ़ ना हो अगर वो ज़मीन पर गिरे तो। मैं तमाम रात अपनी बेटी की देखभाल करती रही, इससे बातें करती रही जो आखिरी सांसें ले रही थी। इसने मुझे बताया कि अम्मी, मुझे अकेला नहीं छोड़ना, यहाँ अकेली नहीं ठहरना। मैंने तमाम रात आवारा कुत्तों से इनके बदनों को बचाए रखा। मैं इन तमाम को खोकर, और बदकिस्मती से मैं उम्र में इन सब से बड़ी थी, वो सब मेरी आंखों के सामने शहीद कर दिए गए। आज भी जब मुझे वो मनहूस और क़यामत खेज़ घड़ी याद आती है तो पूरा बदन थर थर काँपने लग जाता है। आज इस वाक़े को 30 साल का अरसा गुज़र चुका है और मैं, जो कि उनमें उम्र में सबसे बड़ी थी, आज भी अपनी किस्मत के आगे बेबस अपनी ज़िंदगी के दिन गिन रही हूँ। मुझे हर लम्हा रह रह कर अपने शौहर और अपने पूरे ख़ानदान की याद सताती है, मगर मैं अब कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि जो लोग दुनिया से चले जाते हैं उनका लौटना नामुमकिन होता है और ज़िंदों को ही मर कर उनके पास पहुंचना होता है। कोई मुर्दा कभी ज़िंदा होकर इस दुनिया के अंदर वापस नहीं आया। वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल उर्दू ऐबे को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी दबाएं।